बाड़ी में आयोजित होने वाले विप्र महाकुंभ की तैयारी को लेकर चर्चा हुई। इस अवसर पर बीजेपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर पारासर ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं जो सेवा कर सकता हूं उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूं, समाज के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। समाज से ही सीपी शर्मा ने कहा कि यह अवसर मेरे लिए बड़ा सौभाग्यशाली है कि मैं गॉड फाउंडेशन की जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण कर रहा हूँ। मेरे और बसी नवाब के गोपाल बोहरे विप्र महाकुंभ में सारी भोजन व्यवस्था की जिम्मेदारी लेते हैं और समाज जो भी आदेश देगा उसके लिए मैं तत्पर हूँ। इस अवसर पर समारोह के अतिथि गोपाल शर्मा ने कहा कि बाड़ी समाज ने मुझे हमेशा जो सम्मान दिया है उसका मैं आभारी हूँ। समाज का जो भी आदेश होगा मैं उसे करूंगा। कोकरा माकरा के सरपंच कृष्णकांत शर्मा, केतरी सरपंच अजयकांत शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि सेपू क्षेत्र में भी गांव-गांव, ठाड़ी-ठाड़ी, घर-घर पहुंचकर समाज को महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे। फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने कहा कि हमारा प्रयास है आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टियों को मजबूरन होना पड़े कि बिना ब्राह्मण के सहयोग से हमारा जीतना संभव नहीं हो सके। हम सभी ब्राह्मण एक साथ होकर ब्राह्मणों के लिए कार्य करेंगे। ये तशक्ति पूरा प्रयास कर विधानसभा पहुंचने की कोशिश करेंगे। फाउंडेशन के संयोजक हरिश्चंद्र शर्मा, संभाग प्रभारी लक्ष्मी नारायण शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण समाज अपने आप में मजबूत है और यदि कमजोर है तो अपनों के कारण ही है। हमें अपने लोगों के लिए दिल खोलकर कार्य करना चाहिए। हमारे समाज से लड़ने वाले व्यक्तियों को जो समाज सहयोग करेगा उसके लिए हम पूरी शक्ति से कार्य करते रहेंगे। हम डरने वाले के जिलाध्यक्ष के रूप में आप सब लोगों ने यहाँ बुला करके जो मेरा मान सम्मान साफा पहना करके माननीय प्रमोद जी भाई साहब और कन्हुआ जी और पूरे बाड़ी समाज ने जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं हृदय से गहराइयों से आभारी हूँ। और जो अपेक्षाएं समाज की मेरे से लगी हुई हैं उनको मैं बाड़ी तो नहीं लेकिन धौलपुर और रायाखेड़ा के अंदर मैं भरसक रूप से प्रयास करूंगा कि हमारे ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व मिले और एक टिकट वहां से मिले। रही बात राजनीति की, अभी चल रही थी कि राजनीति से दूर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। एक बहुत अच्छे विद्वान ने कहा है कि जो लोग अच्छे लोग जब राजनीति से दूर हो जाते हैं तो मूर्ख उस पर शासन करते हैं। हमारा समाज बहुत विद्वता वाला समाज रहा है। अगर हम राजनीति से दूर रहेंगे तो जो बाकी के जो लोग हैं, बुद्धिमान जो कौम नहीं कही जाती है, वो हम पर शासन करेंगी। इसलिए राजनीति में तो हमें हमेशा ही आगे रहना है। और राजनीति का जो सिद्धांत है वो तो हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने दिया हुआ है। तो आप सब लोगों के चरणों में इतना निवेदन करते हुए अपनी बात को करता हूँ विराम। जय श्री राम, वंदे मातरम। निवेदन करेंगे जी साहब कि हम तुम्हारे पार्टी के बहुत नेता की जयपुर मिलकर आएंगे। धौलपुर के प्रधान कॉम्प्लेक्स पर विधानसभा में केंद्रीय विधायक प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत सदस्यता अभियान कार्यक्रम एवं मन की बात की कार्यक्रम की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मन की बात के 104वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान की सफलता का जिक्र करते हुए मिशन चंद्रयान नए भारत की स्पिरिट का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा कि चंद्रयान की सफलता बहुत बड़ी है, हर ओर इसकी चर्चा हो रही है। चंद्रयान की सफलता ने बता दिया है कि सफलता के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। चंद्रयान नए भारत की उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है। चंद्रयान नारी शक्ति का जीवंत उदाहरण। उन्होंने ये कहा कि मिशन नारी शक्ति का जीवंत उदाहरण है। इस पूरे मिशन में अनेकों महिला वैज्ञानिक और इंजीनियर सीधे तौर पर जुड़ी रही। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की बेटियां अब अनंत समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनौती दे रही हैं। किसी देश की बेटियां जब इतनी आकांक्षाएं हो जाए तो उस देश को विकसित करने से भला कौन रोक सकता है। उसके बाद प्रबुद्ध जन कार्यक्रम का आयोजन विधायक मोहन वर्मा की अध्यक्षता में एवं जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, कार्यक्रम संयोजक हरिनिवास प्रधान, धौलपुर विधानसभा संयोजक जितेंद्र सिंह राजौरिया, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंबर दयाल शर्मा, नेता नगर परिषद कुकुश शर्मा, सहकारिता प्रकोष्ठ के गोविंद शर्मा, भूपेंद्र घुरैया एवं विनय परमार के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि 600 लोगों द्वारा मिस कॉल के जरिए भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। कार्यक्रम का संचालन जयवीर पोसवाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने कहा कि अधिक से अधिक नए कार्यकर्ताओं को भाजपा से जोड़ने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। धौलपुर विधानसभा संयोजक जितेंद्र सिंह राजौरिया ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर हमको नए कार्यकर्ता बनाने होंगे। युवाओं को विशेष तौर पर जोड़ने का आग्रह किया गया। कार्यक्रम को प्रदेश कार्यकारिणी विशंबर दयाल शर्मा एवं पंडित हरिनिवास प्रधान द्वारा भी संबोधित किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते समय विधायक वर्मा ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा धौलपुर विधानसभा की जनता एवं कार्यकर्ताओं से मिलने का अवसर मिला। 8 दिनों तक मैं बूथ स्तर एवं मंडल तक की जानकारी हासिल हुई है कि विकास की दृष्टि से धौलपुर जिला पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। पानी, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत आवश्यकता से धौलपुर के नगरवासी वंचित है।
गहलोत सरकार केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना जो मोदी सरकार द्वारा राजस्थान की जनता के लिए दी जा रही है उनको लागू नहीं कर रहे हैं। जल भराव की समस्या से धौलपुर शहर पीड़ित है। गहलोत सरकार वादा खिलाफ सरकार है। भ्रष्टाचार, बलात्कार और अपराधीकरण में नंबर 1 है। गहलोत की निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। हमारे लगे हुए प्रदेश उत्तर प्रदेश से हमारे माननीय विधायक मोहन वर्मा जी जो केंद्रीय विधायक प्रवास योजना के अंतर्गत भेजे हुए थे, इन्होंने 7 दिवस में आज 8वां दिन है इन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठन में बहुत ही धार देने का काम किया है और इनके इस प्रयासों से इन्होंने जो अपनी पूरे धौलपुर विधानसभा में संगठन के लोगों को और काम के बारे में बताया है, सभी को एकजुटता से काम करने की जो सीख प्रदान की है, निश्चित ही हमारी भारतीय जनता पार्टी की चारों विधानसभाएं, मैं धौलपुर विधानसभा की अपनी की सीट की बात करता हूं, ये निश्चित ही धौलपुर की विधानसभा बीजेपी के खाते में रहेगी। ऐसी पूर्ण उम्मीद के साथ मैं भरोसा दिलाना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित मीडिया के साथियों, छायाकार बंधुओं, सबको आप सभी को मेरे तरफ से राम राम। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केंद्रीय प्रवास के अंतर्गत मैं धौलपुर विधानसभा क्षेत्र राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा दिया गया है। मैं आपके 8 दिन के प्रवास के दौरान महसूस किया कि प्रदेश में अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर है, जिसमें प्रमुख हमारे जो मुद्दे दिखाई दिए। राजस्थान प्रदेश में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति है। बहन बेटियों, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं। यौन शोषण के मामले में प्रत्येक दिन औसतन 9 मामले सामने आ रहे हैं। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में बदलाव बिजली व्यवस्था से आम जन परेशान है। अघोषित बिजली कटौती से लोगों को का मुसीबत झेलना पड़ रहा है। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में अवैध रूप से बालू खनन का एक बड़ा मुद्दा है। रेत और बजरी के लिए धड़ल्ले से दौड़े ट्रैक्टरों से अब तक दुर्घटनाओं में सैकड़ों जाने जा चुकी। ये सारा कार्य शासन और प्रशासन के संरक्षण में चल रहा है। चुनाव के समय वर्ष 2018 में अपनी चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस के द्वारा किए गए किसानों से वादों को पूरा करने में सरकार विफल रही है, यानी किसानों की कर्ज माफी केवल जुमला था। धौलपुर क्षेत्र चंबल नदी के तट पर होने के बावजूद पीने के लिए पानी कोई व्यवस्था नहीं। लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। कई नई कॉलोनियों में पानी की व्यवस्था केवल एक समय ही सप्लाई होती है, वो भी समय जिसका निर्धारित नहीं है। पुलिस प्रशासन के द्वारा आमजन अवैध उगाही की जाती है, जिससे धौलपुर की जनता खासे परेशान है। धौलपुर शहर में बरसात के समय नगर परिषद धौलपुर के लापरवाह अधिकारियों के चलते जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं, जिससे मुख्य मार्ग अथवा कॉलोनियों में जल जमाव की व्यवस्था समस्या प्रमुख है। शहर लोग बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर है। धौलपुर जिला और विधानसभा में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। अस्पतालों में अब तक डॉक्टरों और स्टाफ की कमी की वजह से आम जनों परेशानियां से गुजरना पड़ रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लागू करने में प्रदेश सरकार भेदभाव कर रही है। गरीब जरूरतमंद लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं और उनके जीवन यापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर विधानसभा में बेरोजगार एक प्रमुख समस्या है। यहाँ के नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर अथवा सरकारी सेक्टर में किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है। साथ ही प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों प्रतियोगिता परीक्षा होने से पूर्व पेपर लीक होने की वजह से उनके सपनों पर पानी फिर जा रहा है। नौजवान छात्र छात्राएँ अपने आप को हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं। धौलपुर में रिको की फैक्ट्री सफ़ेद हाथी का दांत बनकर साबित हो रहा है। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र पर्यटन के लिए सुप्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ न तो पर्यटन तीर्थ विकसित किया गया और न ही कृष्ण सर्किट क्षेत्र से अछूता रखा गया, जिससे विकास ठप पड़ा हुआ है। यहाँ का मंचकूट, जिसे सभी तीर्थों का भांजा कहा जाता है, वो घोर उपेक्षा का शिकार है।
बाड़ी विधानसभा की बूथ संख्या 212 पर महिला मोर्चा की बहनों द्वारा मन की बात कार्यक्रम के 104वें एपिसोड को देखा गया, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चंद्रयान की सफलता के बारे में बताया गया और कहा कि भारतवर्ष की बहनों का चंद्रयान की सफलता में बहुत सहयोग रहा। अब भारत की बहनें हर क्षेत्र में दिन प्रतिदिन। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा भाजपा द्वारा सदस्यता अभियान एवं परिवर्तन यात्रा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के आयोजन से धौलपुर के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर का भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया एवं समस्त जिले की कार्यकारिणी द्वारा स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम के बाद नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान एवं परिवर्तन यात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने को कहा। बैठक में भूपेंद्र घुरैया ने सदस्यता अभियान का जिला संयोजक अल्केश त्यागी एवं जिला सह संयोजक कमल सिंगल को नियुक्त किया तथा विधानसभा संयोजक एवं सह संयोजक नियुक्त किए गए सभी जिम्मेदारियों को आवंटित करने के बाद युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया ने कहा कि जो विधानसभा संयोजक है वह अपनी विधानसभा में जो मंडल आते हैं उनकी नियुक्ति करे एवं सभी कस्बों, गाँव, बाजारों एवं चौराहों पर बैनर लगाकर सदस्यता शिविर का आयोजन करे। धौलपुर से होकर गुजरने वाली चंबल नदी में कैंसर से पीड़ित युवक ने छलांग लगा दी। चंबल नदी में कूदने के बाद युवक की तलाश करने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। चंबल चेक पोस्ट पर तैनात कांस्टेबल रविंद्र सिंह ने बताया कि शनिवार रात को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के कुछ लोग घर से गायब हुए युवक को तलाशने के लिए धौलपुर आए थे। खेरागढ़ थाना क्षेत्र के नगला कमला के रहने वाले लोगों ने बताया कि उनके गांव का एक युवक शनिवार शाम से गायब है, जिसे चंबल नदी के पास देखा गया। कांस्टेबल ने बताया कि सर्चिंग के दौरान चंबल किनारे गायब हुए युवक सुखवीर पुत्र शिव प्रसाद की बाइक और चप्पल के साथ मोबाइल भी मिल गया। उन्होंने बताया कि युवक के चंबल नदी में छलांग लगाने की आशंका के चलते ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घर से गायब हुए युवक के भाई पूरन सिंह ने बताया कि उसके भाई सुखवीर को एक साल पहले मुंह का कैंसर हुआ था, जिसका ऑपरेशन करने के बाद भी वह काफी परेशान रहता था। कैंसर की वजह से परेशान युवक के चंबल नदी में कूदने की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। आज सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने धौलपुर की जनता के लिए भरपूर बजट दिया है, जिससे इतना विकास हुआ है। और कांग्रेस से नवनिर्मित पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबको पता है कि मैंने राजनीति मजबूर की है। हकीकत में मुझे राजनीति नहीं आती, ना मुझे राजनीति का भाषण देना आता है और ना मुझे मीडिया वालों को इंटरव्यू देना आता है, इसलिए मैं किसी को इंटरव्यू नहीं देती। इसकी वजह से हमारे जैसा मीडिया बंधु मुझसे नाराज भी रहते हैं। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि वास्तव में राजनीतिक मैं नहीं हूँ। आप सब विद्वान इस बात को जानते हैं कि राजनीति में लोग किस तरह के होते हैं। मेरा स्वभाव पूरी तरह धार्मिक और शांति प्रिय है, अन्यथा लोग राजनीति में किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। लोग राजनीति में रिश्ते नाते भूल जाते हैं, लोग राजनीति में इंसानियत भूल जाते हैं। लेकिन मेरे अंदर यह सभी राजनीति के गुण नहीं है। फिर भी आप कहेंगे कि मैं लगातार धौलपुर जैसी सीट पर 2 बार जीती हूँ, तो कैसे? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि मेरे पति माननीय श्री बीएल कुशवाहा जी पूर्व विधायक धौलपुर ने पूरी विधानसभा के अंदर सर्व समाज की 500 लोगों की कोर टीम खड़ी की थी, जो हमेशा अदृश्य रहकर काम करते हैं, जो खुद विधायक प्रत्याशी बनकर समाज के काम करते हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं। पूरी विधानसभा में सभी पोलिंग बूथों पर 5000 करवट कार्यकर्ता जो अपने अपने पोलिंग बूथ पर खुद विधायक प्रत्याशी बनकर काम करते हैं। इसी का नतीजा है कि मेरी जैसी गृहिणी धौलपुर जैसी जगह पर लगातार रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कराती है। हकीकत में यह मेरी जीत नहीं, यह आप यहाँ पर बैठे आप सभी पोलिंग बूथ कार्यकर्ताओं की जीत है। इसलिए मुझे कोई इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही मुझे कोई भाषण देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि
जिसके पास किसी विधानसभा में 5000 कर्मठ और समर्पित सैनिक की टीम हो, उसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरे यह सभी कार्यकर्ता और मैं भाषण में विश्वास नहीं, काम में विश्वास करते हैं। और वही आज आप सब लोगों के सामने मैंने पेश किया है कि पिछले 7 साल के कार्यकाल में जितने काम हुए, अगर उतने काम पिछले 70 साल में हुए तो कोई मेरा विरोधी प्रत्याशी डिटेल के साथ मुझे लाकर बताए। हकीकत में मेरे विरोधी भी जानते हैं कि जितने कार्य 7 साल में हुए हैं उतने कार्य पिछले 70 साल में नहीं हुए। लेकिन उन विचारों की भी मजबूरी है कि वह लोग राजनीतिक हैं और राजनीति में कुछ तो उनको बोलना ही है, चाहे उसमें सच्चाई हो या ना हो। भले ही हमने सैकड़ों सड़क बनवाई हो, लेकिन जो 2 सड़क नहीं बनी है उनको उसी का रोना है। इसी को तो ना समझ विरोधी कहते हैं, क्योंकि यह लोग जनता के लिए जो किया जाता है उसको नहीं बताते। और जनता सब जानती है कि अगर विधायक ने 100 में से 90 काम कराए हैं, 10 काम नहीं हुए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 7 साल का समय बहुत छोटा होता है। इसलिए जनता हमारे इन विरोधियों के झूठ को पकड़ लेती है और हमें आशीर्वाद दे देती है। इसलिए हमें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। और वैसे भी लोकतंत्र में सभी लोग तो आपके साथ होंगे नहीं, कुछ तो विरोध में रहेंगे ही, और रहने भी चाहिए, क्योंकि यह विरोधी भी हमारी कमियों को बताते हैं, जिससे हम उन कमियों को दूर कर सके। और हमें जब जनता ने 3 बार जीत का और अपनेपन का सर्टिफिकेट दिया है, तो और हमें किसी विरोधी से किसी भी सोशल मीडिया के द्वारा भी किसी तरह का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, और ना ही उनके इन छोटे छोटे व्यवहारों से घबराने की जरूरत है। हमें तो आशीर्वाद हमारी जनता ने दिया है, तो हम केवल अपनी जनता के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए आप सबको अपने अपने गांव और मोहल्ले में जाकर जनता जनार्दन के सामने आपके साथ मिलकर हम सबने जो 7 साल विकास कार्य किए हैं, उन सभी कामों से जनता जनार्दन को अवगत कराना है। अब मैं लास्ट में आप सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सब ने मिलकर जो भी डिसीजन लिए हैं, इन 7 सालों में जिनकी वजह से यह रिकॉर्ड विकास कार्य कर पाए हैं, अगर आप सभी लोग मेरे इन कार्यों से, मेरे व्यवहार से और मेरी मेहनत से संतुष्ट हैं और आगे भी मुझे विधायक और मंत्री देखना चाहते हैं, तो सभी लोग दोनों हाथ करके मुझे आशीर्वाद दें। क्या आपका आशीर्वाद है? क्या आपका आशीर्वाद है? पूरे जोरदारी से बता, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, क्या आपका मेरे लिए आशीर्वाद है? तो आपके हाथ में जो दुख है उसको भी आप ऊपर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मैं अपना मिशन 2023 का शुभारंभ
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कांग्रेस के कर्णधार माननीय प्रबंधक शास्त्री जी एवं मेरे कांग्रेस परिवार के सभी पदाधिकारीगण, पार्षदगण, जनप्रतिनिधिगण एवं मेरे सामने बैठी हुई जनता जनार्दन एवं मेरे पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आपको पता है कि अब चुनाव का समय आ गया है और चुनाव की शुरुआत हो गई है। आज यह कार्यक्रम माननीय विधायिका जी ने आपके लिए चर्चाओं के ऊपर एक अपने विकास कार्य का एजेंडा रख करके आपको एक पुस्तक दी है। मेरा निवेदन है कि आप लोग इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, बच्चे को खेलने के लिए नहीं दें, जिससे कि आपको जानकारी हो सके। जानकारी के अभाव में हमारे गांव के जो लोग होते हैं वो बहुत कुछ खोते हैं, इसलिए जानकारी लेना है अति आवश्यक है। आपके विरोधी कार्यकर्ता जब इस चीज़ पर उंगली उठाएं तो आपके पास आपका एक रिकॉर्डेड किताब है, इसको पढ़ कर के उसके प्रश्नों का तुरंत जवाब दें कि हमारी विधायिका जी ने ये कार्य करा है। सर्वप्रथम मैं आपसे एक चीज़ और कह देना चाहूँगा कि हमारी विधायिका जी गुणवान है, वो हर आदमी की नीति और रीति को समझती हैं। इसी के तहत उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की रीति नीति से प्रसन्न होकर के उन्होंने राज्यसभा में सर्वप्रथम कांग्रेस को वोट दिया, उसके लिए हम इनके आभारी हैं। इसके साथ ही इन्होंने उस हिसाब से ही हमेशा अपने विधायक एरिया में कार्य कराए। निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये काम के प्रति सजग हैं और अपनी राजनीति के प्रति भी सजग हैं। मेरा कहना ये कि है, मैं आपको आज दो बिंदुओं पर आगाह करना चाहूँगा, जो बिंदु ऐसे हैं कि निश्चित रूप से आपको उनका आभास होगा। सर्वप्रथम मैं अपने वैसे तो समाज की मैं तो परिभाषा ये मानता हूँ कि जो जिसके सुख दुख में कार्य में आवे, काम में आवे, उसकी सुख दुख की जाजम पर बैठे, उसका वही समाज होता है। फिर भी लोग वाग जाति के आंकलन में अपनी समाज लेके चलते हैं। तो बंधुओं, मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि अब बीजेपी के पास, बसपा के पास कोई मंत्र नहीं है शोभा रानी जी को हराने का। और आप निश्चित मानिए, इन्होंने विधायक प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के प्रति आवेदन भी कर दिया गया है और इनकी सीट में दावे से कह सकता हूं इनकी टिकट सुनिश्चित है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इसी विषय में मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले समाज कुशवाहा को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि आपकी बीजेपी वाले लोग अथवा बसपा के लोग आपको बरगलाएंगे। आपके समाज से निश्चित रूप से वो कोशिश कर रहे हैं कि और एक प्रत्याशी उतारें। तो आपको मैं आगाह करता हूं कि आप अपने समाज को बंटने नहीं दें। ये निश्चित है, मुझे ही नहीं दिखाई दे रहा, सबको दिखाई दे रहा है कि आपके नेता के रूप में आपका आधिपत्य, आपका काम माननीय शोभा रानी जी और BL कुशवाहा जी ने किया है, इससे आप भलीभांति परिचित हैं। आज तक कोई नेता कुशवाहा में क्यों नहीं आया, आज से पहले नेतागिरी किसी ने क्यों नहीं की, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी तरफ मैं बसपा के लिए कह देना चाहता हूं, तो बसपा प्रियो पार्टी है, छोटे अमीर गरीबों की है, पिछड़ों की है। उस पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी भी हमेशा काम करती है, लेकिन यहाँ बसपा का कोई वर्चस्व नहीं है, उसके बेकामे में आकर के कोई भी बसपा को वोट नहीं दें। आपको मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ, 2013 में विधानसभा में 6 विधायक आए थे आपकी बसपा पार्टी से, क्या हुआ? 2013 में 6 विधायकों ने अपनी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस को ज्वाइन किया। इसके बाद 2018 में भी 6 विधायक आए और उन्होंने भी कांग्रेस को ज्वाइन किया। तो मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, क्या जरूरत है आपको बसपा का विधायक चुनने की? आप सीधे सीधे कांग्रेस को वोट देंगे ना। आप कांग्रेस को वोट देंगे तो आपका डायरेक्ट विकास होगा। आप घूम के क्यों आते हो? आप किसी विधायक का विकास क्यों करना चाहते हो? तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस ओर आप ध्यान दें। और आखिर में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, चुनाव को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप चुनाव को भी हल्के में मत लेना, दिन रात मेहनत करना, एक से दूसरे व्यक्तित्व को समझाने की कोशिश करना कि तुम्हारा और हमारा भला किसमें है।
निश्चित रूप से एक दूसरे को समझाने से, अपने एक दूसरे रिश्तेदार को कहने से वोट मुड़ता है, इसमें दो राय नहीं है। और देखिए वोटों में एक खासियत एक और है, चुनाव के दिन आप सभी कसरत करके वोट घर से निकाल करके वोट पेटी तक पहुंचाओगे, वो ही मतदान होता है। वोट काफ़ी होते हैं, कभी कभी आप मेहनत नहीं करते हो, वोट को पेटी तक नहीं पहुंचाते हो, तो अपन चुनाव लूज कर जाते हैं। तो इस काम को नहीं करना, आगे अभी शुरुआत है, लड़ाई बहुत बाकी है। आपके साथ हम कंधे से कंधे मिला करके 24 घंटा तैयार हैं। आप समाजों की चिंता मत करिए, शोभा रानी जी के साथ सभी समाज, कांग्रेस के साथ सभी समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। और आपसे एक और अपेक्षा करूंगा कि चारों विधानसभाओं के अंतर्गत यदि हमारा और आपका मेल हुआ है, कांग्रेस पार्टी में आए हैं, तो निश्चित रूप से चारों ही विधानसभाओं पर आप कांग्रेस को वोट करिए। इसलिए विकास करने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार पुनः आए। आपके विकास कार्य हर व्यक्ति को उन्होंने घर में किसी न किसी रूप में लाभ दिया है, वो आपका बदस्तूर बना रहे। अगर कांग्रेस बदली तो निश्चित रूप से आपको जो लाभ अर्जित हो रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी वालों ने तो कह रखा है कि ये रेवड़ियां बांट रहे हैं। भाई लोगों, गरीबों को इस महंगे दौर में अगर किसी को कोई लाभ दिया जा रहा है तो इसमें क्या बुराई है, इनको वो रेवड़ी कहना शुरू कर रहे हैं। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, आप खुद जागरूक हैं, जागरूक होइए, किसी की बातों में मत आइए, अपना एक लक्ष्य मानिए और शोभा रानी जी को जिताइए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।